हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि इस साल के लिए जो रिड्यूस सिलेबस है इसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है वो एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है। तो पूरा वीडियो देखिए और नोट्स भी अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये जो है जब आप ट्वेल्थ में आओगे तब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं होगा, तब फुल चैप्टर के बेसिस पे ही JEE की एग्जाम होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो एस ब्लॉक यानी क्या। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये कोई बताने की बात है नहीं है। या तो एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन आप पूछोगे तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर होता है, अगर एस ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर वही तो डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल उसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर आता है अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2। चलिए अब हम लोग जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या आपके घर में नमक है? जी हाँ, मैंने सही पूछा, घर में नमक है। हाँ तो है, टूथपेस्ट में तो होता ही है। अब घर में नमक है तो करोगे क्या, तो नमक को हमें टेस्ट करना है। बोले सर हमने तो टेस्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसे टेस्ट नहीं करना है। हम लोग उसको टेस्ट नहीं, उसकी टेस्ट करने वाले, आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि उसके अंदर Na+ आयन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई भी पतली सी वायर ले लेंगे जिसको पानी में डुबोकर गीला करेंगे, बराबर है। उसके बाद उसको आप नमक जो है ना NaCl सॉलिड, उसके अंदर डिप करेंगे तो होगा क्या कि नमक उसके ऊपर बेटा चिपक जाएगा। अब उस नमक वाले वायर को आप अपने बर्नर की फ्लेम पे गरम करेंगे, ब्लू फ्लेम पे, येलो में नहीं करना है। ब्लू फ्लेम पे जब आप गरम करेंगे तो आप देखोगे कि वो NaCl जो कंपाउंड है उसमें से आपको येलो कलर की फ्लेम मिलती है। तो येलो कलर की फ्लेम क्या मिलती है, क्यों मिलती है, वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर सोडियम आयन है, बराबर। तो उसके अंदर Na है, तो यहाँ पर मैंने कलर भी दिखाया हुआ है कि अगर सोडियम होगा तो वो येलो कलर से जलेगा। तो अल्कली मेटल में होता क्या है कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। This is because the heat from the flame excite the electron orbital electron of higher energy level, यानी lower energy में से वो कहाँ पर जाएगा, higher energy में जाएगा। and when excited electron, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नीचे ग्राउंड स्टेट में होता है, वो जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मान लो h नी जितनी, और वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो वापस आता है और उतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी कर देता है, बराबर है। तो उस तरह से ही लिखा हुआ है, when the excited electron comes back to the ground state there is emission of radiation in the visible region. Alkali metals therefore it can be detected by the respective flame test, यानी कि फ्लेम टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके कंपाउंड में कौन सा अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल के लिए बेटा किया जाता है फ्लेम फोटोमेट्री या तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर नेट पे सर्च करोगे तो डिटेल में आएगा। मैं आपको हल्का सा नॉलेज देता हूँ, एक फ्लेम फोटोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके अंदर आप NaCl का सॉल्यूशन बनाकर रख सकते हो। एक पतली सी प्लास्टिक की वायर में से वो NaCl का सॉल्यूशन वहां से क्या होता है, एक रिस्पेक्टेड फ्लेम तक पहुंचता है और वहां पर जाकर वो येलो फ्लेम देता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा। तो याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा जाता है। लिथियम कौन सा कलर देता है बेटा, क्रिम्सन रेड, फिर सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट या तो लीला, लीला लाइक कलर कहते हैं इसको, बराबर है। ओके, देन रुबिडियम है रेड वायलेट और सीजियम होगा ब्लू। तो फिर से क्रिम्सन रेड, तो आप करोगे इसको शॉर्ट फॉर्म CYVRB, CYVRB, C फॉर क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, then red violet and then it will be blue. तो you can identify the color as well as the element, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बेटा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है और आप समझ लो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो है एंड बेरियम, इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कलर जो है वो रहते हैं। जैसे कि कैल्शियम के लिए होता है ब्लैक ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम के लिए क्रिम्सन रेड और इसके लिए एप्पल ग्रीन। ये सब कुछ लर्न करने की बात है, तो मेक श्योर कि आप ये कलर्स लर्न करते रहें, बराबर है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का टेस्ट राइड चल रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको घर पे बैठ के, बराबर ना। इन अ फ्लेम, और यहाँ पर कौन कौन से कलर नहीं प्रोड्यूस करते बेटा? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम यहाँ पर कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, वही लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा। द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसलिए वो एक्साइट होता नहीं। आप उसको सिंपल सा हीट दे दो तो वो एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। दिस एलिमेंट्स डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, बिकॉज द फ्लेम टेस्ट कौन कौन से थे और क्यों वो कलर इंपॉर्ट नहीं करते वो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो हीट से तो वो कतई एक्साइट नहीं होता है, बराबर। तो ये उसके कलर से बेटा। और उसके बाद एक छोटा सा फिगर है जिसमें बताया गया है कि लोअर रिडक्शन जोन कौन सा होता है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, हायर रिडक्शन जोन कौन सा होता है, और उसके बाद जो मेल्टिंग जोन है वो कहाँ तक जाता है, बराबर। तो कोई भी एलिमेंट जो है लोअर ऑक्सीडेशन जोन के अंदर देगा। फ्लेम कलरिंग जो है एक मस्त डायग्राम बनाया है कि कैल्शियम के लिए क्या, सोडियम के लिए क्या, स्ट्रोंशियम, देखो कलर का आइडेंटिफिकेशन है बेटा सबके सामने। तो ये चीज़ें मैटर करती है। तो फ्लेम टेस्ट से शुरुआत की हमने इसकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो है प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कच्चा चिट्ठा दिया हुआ है, हर एक एलिमेंट की कुंडली है यहाँ पर, बराबर है। तो इस कुंडली में क्या क्या लिखा हुआ है चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा कोई भी एलिमेंट के बारे में कैसे लिखा जाता है, तो देखो ये है अल्कली मेटल्स यानी NS1, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन रहेगा। पहले मान लो कि कोई एलिमेंट जो लिखा है लिथियम, तो 3 जो है उसका एटॉमिक नंबर है और नीचे 6.9 यानी अप्रोक्स 7 उसका एटॉमिक मास है। 2s1 लिखा है यानी 1:2s1 है, ये सिर्फ वैलेंशियल कन्फिगरेशन लिखी हुई है। सो देयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इज गिवन, एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल, उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन और उसके बाद नीचे लिखा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो जी हाँ, हम इसको कैसे लर्न करेंगे? लीना ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद। लीना ने की रब से फरियाद मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, बराबर है। फिर जनरली आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है 3Li7 लिखते हैं, बराबर है। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख लिया हम लोग, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? हीलियम 2s1, बराबर। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऐसे ही लिखी जाती है। फिर आएगा यहाँ पर नियॉन 3s1, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, बराबर, सॉरी क्रिप्टॉन थोड़ी आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, हरभजन, अगर कर, अगर कर लिखो वहां पर तो आएगा बेटा आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, बराबर है। इस तरह से बाकी तो बहुत सिंपल है, 4s1 लिखो, 5s1 लिखो, 6s1 लिखो और 7s1 लिखो। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बराबर। तो ग्रुप नंबर 1 में आपने ऑब्जर्व किया कि सब में वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहला पॉइंट लर्न करने का नहीं, मैंने समझाया आपको कि जनरल कन्फिगरेशन है NS1 और सारे के सारे मेंबर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बराबर है, जिसमें क्योंकि वो +1 आयन बनाएगा। एटम्स, ये जो एटम्स है पहले ग्रुप के वो लार्जेस्ट साइज वाले होते हैं, बराबर है, एंड लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस पिक्चर में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई गई है किससे? ग्रीन से। तो 1.0 क्या है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, येलो कलर से दिखाया गया वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बराबर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीन जो है वो एरिया धीरे 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 कम हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या वेरिएशन हो रहा है? तो 520 से वो हो रहा है सीधा 376 और माइनस में भी जा रहा है, यानी इट इज ऑल्सो डिक्रीजेस।
तो वी कैन से दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो ये सारी जो बातें हैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखी हुई है। अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और हमने आगे सीखा भी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे कलर से है वो डेंसिटी के लिए है, ये सबसे ऊपर वाला। फिर जो हल्का सा कलर है ये वाला, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, बराबर है। एक कलर डार्क है नीचे, वो आपका दिखाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें मालूम है कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है इट इज रिलेटिवली वीक बिकॉज देयर इज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा नहीं। Therefore, these metals are soft and relatively low melting point and boiling point। बराबर है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला है इसके अंदर। उसके बाद है बेटा कि दिस वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज लार्जर एटम जो है वो क्या करेगा, एट्रिक डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन लिस्ट स्ट्रांगली। तो जैसे जैसे एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को एट्रिक करना मुश्किल होता जाएगा, बराबर। एंड लो एटॉमिक मास रिजल्ट इन लो डेंसिटी, दस डेंसिटी जो है वो जनरली इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास जो है वो इंक्रीज होता है साइज की कंपैरिजन में। तो क्लियर लिखा हुआ है कि बिकॉज मास इंक्रीज मोर देन साइज एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी जो है, बराबर है। तो डेंसिटी जनरली इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, वो यहाँ पर मेंशन है। तो ये सारे छोटे 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 पॉइंट है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है, वरना ये जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती हैं। एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया हुआ है और ये आयनिक रेडियस है। टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रही है, बराबर, और आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सब कुछ क्यों इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, वो सब कुछ हमने आगे सीखा हुआ है बेटा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और उसमें है हमारे सामने कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई है, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे तो आएगा मज़ा, बराबर। तो अब देखिए सबसे पहली एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इंक्लूड है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये सबको मालूम है। फ्रांशियम जो है वो हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि रे एमिटिंग एक्टिविटी। इसका T1/2 दिया हुआ है, जिसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। वो हम लोग बाद में सीखेंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। द पीरियड इन विच द इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाफ हो जाता है। मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी में x है, और इसको x/2 होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो फ्रांशियम के लिए कितना है, फ्रांशियम के लिए वो है आपके पास 21 मिनट्स। तो ये एक याद रखना है। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है बेटा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बहुत ही सिंपल है, NS1, इसमें कोई लर्न करने की बात ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी बहुत सिंपल है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर NS1 है, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बना देगा, +1 वाले आयन। जैसे कि लिथियम है तो लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये सारे के सारे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करने के लिए ये चीज कर रहे हैं मेरा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो वी नो दैट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम इंक्रीज इसलिए होती है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप देखो यहाँ पर बेटा लिथियम की बात करें तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन है 2s1 में, और सोडियम में है 3s1 है। तो डाउन द ग्रुप क्या बढ़ा, ये 2 से 3 हुआ ना, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ती है, बराबर है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर जो है वो अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये जो ऑर्डर है ना किसका, आप देखो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के अंदर दिस इज द ऑर्डर। ये जो है वो एमसीक्यू में सीधा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से याद करवा दूँ क्या था,
the energy which is required to remove the valence shell electron, that is called ionization energy। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, तो उसको निकालने के लिए या तो रिमूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इसका मतलब है डिक्रीजेस। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो सीजियम हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। बराबर है, इस तरह से करेंगे हमें। तो यहाँ पर ये चीज़ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एज द साइज इंक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, अभी हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर यानी वही हुआ अल्टीमेटली, टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा तो वो मेटालिक नेचर जो इसका बढ़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अल्कली मेटल्स आर strongly electropositive and metallic in nature. Why? Because down the group what happens, electropositive nature जब increase होता है, बार बार सिखाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो मेटेलिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, मेटेलिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि यहाँ पर मेटेलिक नेचर जो है वो याद रख लो, या तो मेटेलिक नेचर बोलो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा। तो उसी के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका ऑर्डर ऐसा होगा, किससे उल्टा, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी से उल्टा। वेरी गुड। तो इस बात पे तो लाइक बनता है, लाइक करते चलो, पूरा वीडियो देखते चलो और शेयर भी करो। बराबर। और जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है आपको, तो सब्सक्राइब करो ना यार। बराबर। चलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटलिक कैरेक्टर। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन का मतलब क्या, कोई भी, जब हम लोग मान लो कि कोई भी चीज़ को पानी में डालते हैं, डिसोल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का हम लोग पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि डिसोल्व करते हैं, तो वो क्या करता है, वो वो जो है ना कंपाउंड, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। बराबर है। और वो एब्जॉर्प्शन जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन ऑफ आयन, सिंपल तरीका। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या, इट रिप्रेजेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस in water to get absorb water molecules by weak valency forces, hydration of ions in the process when ions on dissolution in water get hydrated। बराबर है। तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहेंगे बेटा इसको, हाइड्रेशन। बराबर। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि हाइड्रेशन किसको और कैसे माना जाता है और कैसे होता है। लिथियम प्लस जो आयन है ना, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। बराबर है। लिथियम प्लस जो आयन यहाँ पर लिखा हुआ है, लिथियम प्लस आयन हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अलग अलग बुक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली ऐसी बात है कि यहाँ पर बेसिकली इस तरह से हाइड्रेशन हमें समझना है। बराबर है। तो हाइड्रेशन के अंदर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें मेंशन करवाऊंगा जो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। बराबर है। तो हाइड्रेशन ऑफ आयन के अंदर आपको क्या याद रखना है बेटा, जितना छोटा आयन उतना अच्छे से वो हाइड्रेशन होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं, वो जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, हाइड्रेट कर देते हैं। बराबर है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, the hydration enthalpy of alkali metals ion decrease with increase in ionic radii। तो एक चीज समझो, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जो है, यानी टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है ना। बराबर है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि Li प्लस ग्रेटर देन Na प्लस, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी, सिंपल से याद रखो, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो ये चीज़ है। इसी के बेसिस पे, इसी के चलते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे लिथियम जो है ना, ये तो एक कंपाउंड लिखा हुआ है, लिथियम के अंदर बहुत सारे कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड है, जैसे कि Li2CO3
इंटू 3H2 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो एक लिख लिया LiCl.2H2, तो ये सारे इसके क्या है, ये कंफर्मेशंस है या तो प्रूफ मान लो कि ये हाइड्रेट अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि लिथियम प्लस बीइंग द स्मॉलेस्ट इन साइज, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आयन है बड़ा लिथियम प्लस आयन, वो सबसे छोटी साइज वाला है, इसलिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन रहता है, एंड दैट इज व्हाई लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड एंड मूव्स वेरी स्लोली। क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब क्या कि लिथियम प्लस जो होगा उसके आसपास बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इस तरह से H2O सारे के सारे, बराबर है। और वो बल्कियर हो जाएगा तो जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा, जितना छोटा होगा, बराबर है, वो ज़्यादा हाइड्रेट होगा, बराबर है। तो तुम देख सकते हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मूवमेंट बहुत ही कम रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम में आने वाली है आगे। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, बराबर है, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये होता है कि मेटल की सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है इसको स्ट्राइक करवाते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में था, लेकिन आपने जो उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का, उसने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। अल्कली मेटल्स जो है दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी थोड़ी सी एनर्जी दो फटाक से बाहर निकलते हैं, सो दे शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें स्पेशली सीजियम एंड पोटेशियम यूज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। तो आप देख सकते हो नेट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स कैसे बन रहे हैं, और उसको फिर हम लोग ये रूटीन लाइफ में भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने पहले ही बताया टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या, तो आप देखो कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर लिथियम में 1.0 था, सीजियम में 0.7 था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि ये मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है डिक्रीज होता है। सो इट इज वेरी सिंपल टू लर्न, ये सब कुछ आगे पढ़ा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज ही खत्म कर देंगे, नेक्स्ट टाइम से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। डेंसिटी के बारे में देखो कि ऑल आर लाइट मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, लाइट इन वेट। डेंसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, बट के इज लाइटर देन सोडियम। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना वही हमें याद रखना है, बराबर है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं लिथियम से सीजियम डेंसिटी बढ़ रही है। हार्नेस की अगर बात करते हैं तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो पहली बात कि दे आर सॉफ्ट सो वी कैन कट विथ नाइफ, बराबर है। ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल्स, अपीयरेंस है ये तो लर्न करना है। दे आर सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल मेटल्स, यानी ये मेटल्स ही तो है। डायमैग्नेटिक एंड कलर लेस इन फॉर्म ऑफ आयंस। डायमैग्नेटिक देखो, डायमैग्नेटिक कब होता है, जब वो आयन बना देता है, आयन बना देगा यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पैर में रहेंगे, तो पैर में रहेंगे तो डायमैग्नेटिक रहेगा और कलर लेस होता है। These metals are very soft and can be cut with a knife, वो मैंने पहले ही बताया। बट लिथियम इज हार्डर देन एनी अदर मेटल्स, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है। तो लिथियम जो है बाकी सोडियम पोटेशियम से सबसे अलग है। तो लिथियम को आप नाइफ से नहीं काट सकते हो, व्हाई, बिकॉज इसकी जो हार्डनेस है दिस इज ड्यू टू कोहेंसिव एनर्जी, लिखा हुआ है कोहेंसिव एनर्जी। तो कोहेंसिव एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एटम्स के बीच में ज्यादा रहेगा, और इसलिए उसको हम लोग फिर नहीं काट सकते। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सो लेटेस्ट एनर्जी जो है बेटा वो डिक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, एंड दस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। सो इट इज वेरी सिंपल टू लर्न, देयर इज नो स्पेसिफिक लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड, इट डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो ये हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ तक का कंटेंट आप अच्छे से लर्न कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, बराबर है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।